नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे क्लास 10th के फार्मूला, जो कि इम्पोर्टेंट सब फार्मूला है। कौन सा? त्रिकोणमितीय। त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1 से लेकर 8.4 तक में जितने भी फार्मूले से चैप्टर बाय चैप्टर यानी 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 में ये सब चैप्टर में जो फार्मूले लगते हैं, इस फार्मूले को आज कवर करेंगे इस वीडियो में, ताकि आपको चैप्टर बनाने में कोई दिक्कत ना हो। उम्मीद है यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन दबा देना है। ठीक है, तो चलते हैं बिना विलंब के हुए सबसे पहला चीज देखते हैं। ये जो त्रिकोणमिति होता है वो पूरी की पूरी समकोण त्रिभुज पे टिका हुआ है। समकोण त्रिभुज से बनाते हैं और प्रश्नावली 8.1 में क्या क्या फॉर्मूला का यूज होगा, क्या क्या सिंबल यूज होगा, क्या होता है, कैसे होता है, सब के बारे में आज जानेंगे। ठीक है, तो चलते हैं बिना विलंब के हुए। सबसे पहले एक बनाते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, समझना है गौर से कैसे बनाएंगे। एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। देखिए दिखा रहा है, एक क्या बनाएंगे? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बना लिए। क्या क्या करना है? नाम रख देना। क्या? ए बी सी। समकोण त्रिभुज का ये कोण कितना का होता है? 90 डिग्री का। ठीक है, ये कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। हाँ, ध्यान में रखना है। अब देखिए, ये इसको और इसको और इसको क्या बोलते हैं समकोण त्रिभुज में? ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। बेस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आधार। आधार क्या बोलते हैं? आधार। रुक तो। ये आधार है, इसको शॉर्टकट में लिखेंगे छोटी बी से। क्या करेंगे? छोटी बी से इसको क्या करेंगे? सूचित कर देंगे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर। देखिए लिख लेते हैं, PERPENDICULAR। ठीक है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का हिंदी क्या होता है? लंब। तो क्या बोलते हैं? लंब। इसको शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? P लिखते हैं। ठीक है, अब ये बड़ा वाला कर्ण, इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में कर्ण बोलते हैं, से इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। HYPOTENUS। क्या होता है? हाइपोटेनस। इसका हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको कर्ण। ठीक है, वो याद रहना चाहिए आप लोग को। इसको शॉर्टकट में बोलेंगे छोटी एच। छोटी एच से कर्ण को सूचित करते हैं, पी से किसको करते हैं? लंब को, और आधार को बी से करते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में जानेंगे। समकोण त्रिभुज आखिर ये है क्या? सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, इसमें लिखना है एक पॉइंट बना के कि समकोण, क्या लिखना है? समकोण त्रिभुज के, क्या है? त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा, त्रिभुज के सामने की भुजा। देखिए ये समकोण त्रिभुज है ना? यहाँ से समकोण त्रिभुज की सामने की भुजा क्या है? समकोण त्रिभुज की सामने की भुजा क्या है? कर्ण है। क्या है? तो कर्ण है। ठीक है, वो ध्यान में रखना, इसको छोटी एस से सूचित करते हैं, कर्ण है। ठीक है, कर्ण होता है या तो है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं ना। उसके बाद दूसरी टॉपिक होता है न्यून कोण के सामने की भुजा। आखिर ये देखिए, ये क्या होता है? ये दोनों जो कोण बनाता है, ये न्यून कोण बनाता है। क्या बनाता है? न्यून कोण बनाता है। तो लिखेंगे यहाँ पे अगली टॉपिक कि न्यून कोण, न्यून कोण, कोण के सामने, सामने की, क्या है? सामने की, सामने की भुजा लंब होता है। लंब यानी पी होता। ठीक है, यहाँ पे समझना है न्यून कोण के सामने की भुजा क्या होता है? लंब होता है। न्यून कोण एक ये है और एक ये है। यदि देखिए यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा बढ़िया से। यदि आप नहीं समझ रहे हैं तो यहाँ से आप लोग गलती कर बैठिएगा क्वेश्चन बनाने में। ऐसे प्रकार से न्यून कोण यहाँ पे दो गो बन रहा है, लेकिन जब न्यून कोण ए लेंगे तो न्यून कोण की सामने की भुजा क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो न्यून कोण ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? बीसी हो जाएगा। और न्यून कोण सी के लिए क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा। ठीक है, वो आपको सवाल में हम बताएंगे कि इसका कैसे काम करते हैं, इसका उपयोग कैसे करते हैं, यहाँ पे ध्यान देना है। अब तीसरे पॉइंट में लिखना है, तीसरे पॉइंट में लिखना है कि शेष, क्या लिखेंगे? शेष, शेष बचे, शेष बचे कोण को क्या बोलते हैं? आधार कहते हैं। आधार कहते हैं। ठीक है,
मान लीजिए कौन एंगल ये लिए तो परपेंडिकुलर ये हो गया, तो ये जो कौन बचा होगा ये वाला पार्ट जो इसके अनुसार से होगा, तो ये तो बेस बचा होगा। क्या बचा होगा? बेस बचा होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए, अब ये चीज लिखने के बाद अब हम लोग समझेंगे पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, अभी हम फार्मूला नहीं बता रहे हैं, अभी समझा रहे हैं कि ये समकोण त्रिभुज होता क्या है, बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, कर्ण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं यहाँ पे। अब हम लोग सीखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? देखिए, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानेंगे। क्या लिख रहे हैं? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? देखिए यहाँ पे लिखते हैं, इसके आसान सा शब्दों में कैसे लिखेंगे कि किसी समकोण त्रिभुज, क्या है? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण के वर्ग, क्या है? कर्ण के वर्ग के, ठीक है, कर्ण के वर्ग जो कर्ण के वर्ग होता है, और जो शेष और वर्ग और शेष दो अन्य भुजा, क्या? दो अन्य भुजाओं के वर्गों का योगफल के बराबर होता है। योगफल के बराबर होता। ठीक है, इसको समझना है। क्या कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण के वर्ग, जो कर्ण का वर्ग होगा, वो जो शेष दो भुजा है उसके वर्गों का योगफल, यानी दोनों का स्क्वायर करके, वर्ग करके जो जोड़ेंगे वो अकेले कर्ण के बराबर होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी सबसे पहले इसको फार्मूला के रूप में ले लेते हैं। क्या कह रहा है कि वर्गों के, यानी योगफल के वर्गों के बराबर होगा, यानी अर्थात में हम लोग लिखेंगे, अर्थात में देखिए कह रहा है कि कर्ण के वर्ग, देखिए सिंपल सा बात है, कर्ण का वर्ग बराबर क्या कह रहा है कि, और उसके दो शेष अन्य भुजाओं के वर्गों के, ये दो को वर्ग, ये क्या है? एक है लंब, एक क्या है? आधार। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, यहाँ बोल रहा था अन्य भुजाओं के वर्गों का योगफल। देखिए, एक लंब हो गया, दो भुजा क्या था? कर्ण के बाद दो भुजा क्या बचा है? एक आधार बचा है और एक क्या बचा है? लंब बचा है, जिसको परपेंडिकुलर और एक को बेस बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। यहां तक समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? यहां तक नहीं ना दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हम लोग इस चैप्टर के अनुसार, प्रश्नावली 8.1 के अनुसार फार्मूला को जानेंगे। ठीक है, इसमें एग्जांपल तो नहीं देख सकते क्योंकि इसमें सिर्फ हम फार्मूला की बात किएंगे, फार्मूला खाली सिर्फ और सिर्फ फार्मूला बताएंगे 8.1 से लेकर 8.4 तक। अब यहां से देखिए फार्मूला का बनना प्रारंभ कैसे हो रहा है। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर, ठीक है, समझना है, कर्ण स्क्वायर बराबर हो गया लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अच्छा, इसको शॉर्टकट में लिखे तो h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, लिख सकते हैं, क्योंकि कर्ण को हम लोग बोलते हैं क्या? हाइपोटेनस। यहाँ शॉर्ट में लिखे थे h, लिखे थे छोटी h, उसके बाद परपेंडिकुलर को यहाँ पे देखिए p लिखे हैं, p से सूचित करते हैं, परपेंडिकुलर यानी लंब को p से सूचित करते हैं। उसी प्रकार आधार को हम लोग b से सूचित करते हैं। तो h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब मेन फार्मूला ये हो गया, हम लोगों का मेन फार्मूला ये हो गया। इसी फार्मूला से हम लोग अभी बहुत सारे फार्मूला निकालने का तरीका भी बताएंगे, कैसे निकलता है वो आप लोग अभी समझ जाइएगा कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहां से देखिए h स्क्वायर बराबर क्या हो गया? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा, एक चीज देखिएगा, आप लोग पढ़े होंगे कि जब बराबर के इस पार स्क्वायर है और उस पार बराबर के इस पार भेजेंगे तो ये स्क्वायर किस में चेंज होता है? वो रूट में चेंज होता है। वो आप लोग पढ़े होंगे, क्लास 8-9 में पढ़े होंगे। इसको लिखेंगे h बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पे क्या हो जाएगा? ओवर रूट होगा कि नहीं होगा? ये बताओ कि h स्क्वायर इस पार है बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। अब स्क्वायर को उस पार करेंगे तो स्क्वायर किस में चेंज होता है? बराबर के उस पार रूट में होता है। तो एक फार्मूला देखो, एक फार्मूला ये हो गया, दूसरी फार्मूला ये हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब देखना h स्क्वायर, अब ये हम तो बताए हैं मेन फार्मूला,
यानी मेन फार्मूला के अनुसार से देखा जाए तो ये भी हमारा क्या है, मेन फार्मूला है। शॉर्टकट में इसको लिखें मेन फार्मूला, यानी कि ये 1 नंबर का फार्मूला बन रहा है। ठीक है, याद रखना h बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे अंडर रूट। ठीक है, ओवर रूट इसको बोलते हैं। अब दूसरा फार्मूला कैसे बनाएंगे, दूसरा फार्मूला कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले इधर समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़ेंगे, नहीं समझ में आएगा तो फिर से एक बार समझा देते हैं। ये हमारा कौन सा कोण है, ये समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, कोई दिक्कत है, समकोण जिसको बोलते हैं। ये क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया, कर्ण जिसको बोलते हैं, तो शॉर्ट में h बोलते हैं। और ये परपेंडिकुलर है जिसको p बोलते हैं, लंब बोलते हैं। ये क्या हो गया, आधार हो गया, BC आधार है। आधार को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, b बोलते हैं। यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। यहाँ से समझ में आ रहा होगा। न्यून कोण के सामने की भुजा क्या होता है, लंब होता है। यहाँ भी समझाए कि न्यून कोण a मानेंगे तो परपेंडिकुलर ये होगा, और न्यून कोण c मानेंगे तो परपेंडिकुलर ये होगा। ठीक है, उसके बाद चल गए शेष बच्चे कोण को आधार करते हैं, यानी जो शेष बचेगा यानी कि कोण ये लेंगे तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा, ये जो शेष बचेगा ये आधार हो जाएगा। उसके अनुसार लिख दिए, यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हम लोग पाइथागोरस प्रमेय, ये जो होता है समकोण त्रिभुज, ये पूरा पाइथागोरस प्रमेय पे ही टिका है, पाइथागोरस का सिद्धांत है। ठीक है, तो किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण के वर्ग, कर्ण का वर्ग किए हैं और शेष दो भुजाओं के वर्गों का योगफल, दो भुजा है जिसका वर्ग का योगफल किए, देखिए जोड़ किए हैं। अब इससे जितना फॉर्मूला होगा वो हम निकाल के बताएंगे अभी। ठीक है, थोड़ा सा बोर्ड को साफ कर लेते हैं। चलिए पहले बोर्ड साफ कर लेते हैं। देखिए मेन फॉर्मूला हम लोग का क्या निकला है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसको क्या किए हैं, एच बराबर लिख दिए हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे ओवर रूट। ठीक है, अब दूसरी फॉर्मूला को कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखना, यहाँ से दूसरी फॉर्मूला। अब देखिए हम यदि b को रखे या तो p को रखे तो h को उस पर जाना पड़ेगा। कॉमनली बात है कि देखिए समझिए, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हम क्या करेंगे कि b को इस पर भेजेंगे, इसको b को इस पर भेजे तो एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। इसको इस पर भेज दे, इसको इस पर भेज दे तो ये माइनस में हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो माइनस में हो गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं चूंकि, इसलिए पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं p बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ओवर रूट। ठीक है, ये हमारा क्या निकल गया, लंब। ठीक है, लंब बराबर निकला, लंब बराबर क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर पे ओवर रूट। ठीक है, और एक भी ये है कि लंब स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा दो फार्मूला निकल गया। तीसरा फार्मूला कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसेस अभी जैसे कि बताएं कि b को इस पार किए हैं, उसी प्रकार हम लोग अब p को इस पार करेंगे। p को इस पार करेंगे तो एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत है, इसको b लिख लेंगे, इसलिए क्या लिख लेंगे, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, इसको ओवर रूट में बदल देते हैं, b बराबर लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर पे ओवर रूट। ठीक है, ये आधार हो गया, क्या हो गया, आधार। आधार यानी आधार बराबर क्या हो गया, कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या हो गया, लंब का स्क्वायर पे पूरे पे क्या होगा, ओवर रूट। ठीक है, ये तीन फार्मूला निकल गया हमारा, जो मेन फार्मूला होता है। ठीक है, इसी से हम लोग क्वेश्चन भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन हम लोग आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं होगा। अब तुम लोग सोच रहा होगा मन में कि अभी साइन कोस होता है त्रिकोणमिति में, साइन कोस क्यों नहीं बता रहे हैं, तो साइन कोस भी बताएंगे, उस पे भी चर्चा करेंगे, अभी विलंब नहीं करेंगे। तो चलते हैं, अब देखिए ये तीन क्वेश्चन, ये तीन फार्मूला, ये फार्मूला से बहुत सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसमें हम एग्जांपल नहीं देंगे क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ फार्मूला वाला वीडियो है। ठीक है, तो इस वीडियो को देख के आप लोग अच्छा से चैप्टर को कर सकते हैं। तो आगे की बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या होगा, अब ये कुछ महत्वपूर्ण संकेत लिखेंगे, जो दो चार संकेत है महत्वपूर्ण जो कि इस चैप्टर में काम आता है, उसी चीज को लिखेंगे। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण संकेत, कुछ महत्वपूर्ण संकेत। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण संकेत क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग थीटा ले लेते हैं, जो बोलते हैं थीटा, क्या, थीटा। ठीक है, थीटा। उसके बाद क्या होता है, बीटा, थीटा, बीटा, बीटा, अल्फा, अल्फा, गामा, गामा। ठीक है, ये सब चीज जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि इस चैप्टर में काम आएगा। लेकिन हाँ, यहां से लेकर त्रिकोणमिति में लगभग ये वाला आपको बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, थीटा, जिसको बोलते हैं थीटा। ठीक है, अब चलेंगे थोड़ा सा कि कुछ इंपॉर्टेंट त्रिकोणमितीय अनुपात पे। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात पे हम लोग चलेंगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो कैसे लिखा जाता है, उस चीज को भी हम लोग जानेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात। सबसे पहले अब बात करेंगे साइन,
ठीक है, साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक के बारे में जानेंगे। आखिर हाँ, साइन नाम कैसे पड़ा, कोस नाम कैसे पड़ा, कॉट नाम कैसे पड़ा, टेन नाम कैसे पड़ा, सेक नाम कैसे पड़ा, कोसेक नाम कैसे पड़ा, तो इसको हम मिटा रहे हैं बच्चों। ये था महत्वपूर्ण संकेत जो कि थीटा, बीटा, अल्फा, गामा है। इस चीज को आप लोगों को नोट कर लेना है और ध्यान में रखना है ताकि हम लोगों को कहीं पे दिक्कत ना हो। अब देखिए, त्रिकोणमिति का कुछ अनुपात या निष्पत्तियां लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं कि त्रिकोणमिति का अनुपात या इसको निष्पत्तियां या इसको क्या लिख सकते हैं, अंग। क्या बोलते हैं, अंग। यानी त्रिकोणमिति का कुछ अनुपात है, निष्पत्तियां हैं, या तो अंग भी बोल सकते हैं, वो सारे एक ही चीज होता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग सीखेंगे, क्या सीखेंगे कि साइन एक में इसका, अच्छा, त्रिकोणमिति अनुपात, निष्पत्तियां, अंग, अच्छा लिख देते हैं यहाँ पे कितने हैं। तो मेरा उत्तर ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि त्रिकोणमिति के कितने अंग हैं, तो आप लोगों का उत्तर होना चाहिए त्रिकोणमिति के 6 अंग हैं। कितना अंग है, 6 अंग। 6 अंग बोल सकते हैं, या अनुपात बोल सकते हैं, या तो निष्पत्तियां बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। तो त्रिकोणमिति में कितना निष्पत्तियां हैं, कितना अंग है, कितना क्या है बाबू, निष्पत्तियां और अनुपात कितना है, तो 6 है। समझ में। अब 6 कौन कौन सा है, 6 कौन कौन सा है, पहला देख लेते हैं। पहला क्या है, साइन ई। साइन ई क्या हो जाएगा, साइन, इसको हिंदी में बोलते हैं जिया। क्या बोलते हैं, जिया। ठीक है, साइन ई को हिंदी में क्या बोलते हैं, जिया। ऑब्जेक्टिव में रहेगा कि साइन ई का हिंदी में क्या नाम है, तो यहाँ पे क्या बोलना है, जिया बोलना है। ठीक है, अब दूसरा नाम क्या है, देखिए दूसरा नाम को देख लेते हैं, कोस। क्या होता है, कोसाइन। क्या होता है, कोसाइन। कोसाइन को क्या बोलते हैं, कोजिया। कोसाइन का हिंदी में क्या नाम है, कोजिया। अब देखो यहाँ पे बोलते हैं कि साइन और हिंदी में क्या नाम है, जिया। तो समझना इस बात को कि एक माता पिता होते हैं, ठीक है, एक माँ बाप, जिसमें पिताजी थोड़ा पढ़े लिखे थे और माँ पढ़े लिखे नहीं थी। तो पिताजी क्या बोले कि साइनी, क्या बोले पिताजी, साइनी। लेकिन माँ को तो इंग्लिश बोलना नहीं आता था। क्या है, माँ को इंग्लिश बोलना नहीं आता था। तो माँ का कुछ अल्टरनेटिव नाम होता है, जैसे क्या बोले कि जिया। माँ के नाम में क्या हो गया, जिया हो गया, और पिताजी क्या बोल रहे हैं, साइन ई। तो पिताजी इंग्लिश में साइन ई बोल रहे हैं और माँ क्या बोल रही है, जिया। उसी तरह पिताजी कोसाइन ई बोले और यहाँ पे माँ क्या बोली, कोजिया। उसी प्रकार अगले चलते रहिए। देखिए कैसे, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा में नाम क्या है, टेंजेंट। टेंजेंट का हिंदी में नाम क्या है, अस्पो। क्या है, अस्पो। माँ नाम क्या कहती है टेंजेंट को, अस्पो, कि अस्पो बेटा इधर आ जाओ। क्या होता है, अस्पो बेटा इधर आ जाओ। इस प्रकार से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। टेंजेंट का हिंदी में नाम क्या है, अस्पो। अच्छा, ये अस्पो नाम किसने रखा था, तो टेंजेंट के मम्मी ने रखा था। किसने रखा था, टेंजेंट के मम्मी ने। अब देखिए चौथा में क्या है, कोटेंजेंट। ठीक है, कोटेंजेंट का क्या होता है, कोस्पो। कोटेंजेंट का नाम क्या है, कोस्पो। हिंदी में क्या बोलेंगे, कोस्पो। अब देखिए सेकेंड, 5 नंबर में क्या है, सेकेंड का हिंदी में नाम क्या है, जियास्पो। क्या होता है, जियास्पो। ठीक है, समझ में आ रहा है। सेकेंड का हिंदी में नाम क्या है, जियास्पो। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, कोटेंजेंट। क्या होगा छठा में, कोटेंजेंट, कोसेक एंड, इसको क्या बोलते हैं, कोजियास्पो। ठीक है, कोसेकजेंट में क्या होता है, कोसेकेंट में क्या होता है, कोजियास्पो। अब देखिए, अब यहां से ये तो बहुत बड़ा बड़ा नाम है। अब इसको त्रिकोणमिति में यूज कैसे करेंगे, आप देखिएगा कोई गांव शहर बाजार में किसी का बड़ा नाम रहता है। कैसे, जैसे बड़ा बड़ा नाम रहता है, जैसे महेंद्र नाम हो गया, उसको गांव में प्यार से कहता महिंद्रा। कैसे कहता है, महिंद्रा। तो यहाँ भी छोटी छोटी बात को, यानी बड़े बात को गांव समाज में हम लोग देखते हैं कि बड़े नाम को छोटे में चेंज कर देते हैं तुरंत। कुछ का नाम फलना है तो हकाएंगे चिलना। ठीक है, तो बड़े बड़े नाम को छोटे छोटे में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे गांव समाज के जो लोग हैं, अब साइन को कैसे
नाम को नामकरण करते हैं, यानी छोटे से शब्द में कैसे बोलते हैं। तो इसमें अब एक लॉजिक लगाया जाता है कि अब हम लोग जो अभी बताए थे महत्वपूर्ण, क्या बताए थे, महत्वपूर्ण संकेत, वहां से एक क्लिप उठाते हैं जो कि थीटा है, वहां से हम लोगों को अच्छा होगा, समझने के लिए बेटर होगा। तो गांव वाले ने साइन का नाम क्या रखा, साइन का नाम शॉर्टकट में क्या रखा वो हम आप लोगों को बताते हैं। साइन का शॉर्टकट में नाम लिखा साइन थीटा। क्या लिखा है, साइन थीटा। ये साइन ई नहीं बोलने का आ रहा है, यानी साइन ई पूरा नाम गांव में किसी का, आप लोग देख रहे होंगे कि गांव में पूरा नाम कोई नहीं बोलता है। किसी का नाम है राहुल कुमार तो वो पूरा नाम नहीं बोलेगा राहुल कुमार, सीधा बोलेगा राहुलबा। क्या बोलता है, राहुलबा। तो यहां से समझना है साइन ई को पूरा गांव में साइन ई नहीं बोलता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, साइन थीटा, एक नया नाम दिया है। हर व्यक्ति का हर अलग अलग रूल में अलग अलग नाम होता है, हर बस्ती में ऐसा ही देखने के लिए मिलता है। किसी का नाम ओरिजिनल में कुछ है तो या दैनिक जीवन में कुछ और हकाता है, ठीक है। उसी तरह साइन ई का क्या है, साइन थीटा बोल दिया। कॉस को क्या बोला, कॉस थीटा। कॉस को क्या बोल दिया, कॉस थीटा। और टेंजेंट को बोला है कि टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा। और उसी प्रकार कोटेंजेंट को बोला है कॉट थीटा, ठीक है, कॉट थीटा। उसी तरह सेकेंड को बोला है सेक थीटा। और उसी प्रकार कोसेकेंट को बोला है कोसेक थीटा। क्या बोला है, कोसेक थीटा। अब यहां से नाम आप लोगों को याद रहेगा, साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। ये 6 निष्पत्तियां हैं जो कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि टेंजेंट का हिंदी में नाम क्या है। टेंजेंट का हिंदी में नाम क्या है, तो क्या बोलना है बच्चों, अस्पो बोलना है। क्या बोलना है, अस्पो। ऐसे रहेगा कि टेन थीटा का पूरा नाम क्या है, यानी टेन थीटा का पूरा नाम क्या है। जैसे अभी बोले कि राहुल कुमार का शॉर्टकट में नाम राहुलबा है, तो राहुलबा का पूरा नाम क्या होगा, राहुलबा का पूरा नाम क्या होगा, राहुल कुमार होगा। उसी तरह टेंजेंट, टेन थीटा का पूरा नाम क्या होगा, टेंजेंट हो, ठीक है। यहां से समझ में आ गया हमारी बात, कोई दिक्कत यहां से। अब देखिए फॉर्मूला, अब फॉर्मूला की ओर चलेंगे। अब इसमें साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच। क्या होता है बच्चों, पी बाई एच होता है, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। अब यहां से समझने का प्रयास कीजिए, आखिर ये पी बाई एच हुआ कैसे, ये पी बाई एच कैसे हो रहा है। इसके लिए हम लोगों को एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करना पड़ेगा, ठीक है। इसका एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करना पड़ेगा, जिसमें हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। अब ये कौन बना रहा है, थीटा, ये कौन बना रहा है, थीटा। तो अब साइन थीटा बराबर पी बाई एच कैसे हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि साइन, जब एंगल ये बनाएगा तो परपेंडिकुलर ये होगा और एच ये होगा और बी क्या होगा, ये होगा। तो साइन थीटा बराबर पी बाई एच, यानी कि पी बाई एच, ठीक है, हम लिख दिए पी बाई एच। कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं। उसी प्रकार यहाँ कॉस में क्या हो जाएगा, बी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई एच हो गया, बी बाई एच हो जाएगा। अब टेन का क्या होता है, पी बाई बी, टेन का पी बाई बी, और इसका होता है इससे। अब देखिए यहां से मेरा लॉजिक चलेगा। अब लॉजिक ट्रिक क्या है कि साइन थीटा बराबर पी बाई एच, ठीक है, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, ठीक है, और टेन थीटा बराबर पी बाई बी। आपको बस ये तीनों याद रखना है, ठीक है। आपको सिर्फ क्या करना है, ये तीन ही याद रखना है, ये तीन ही याद रखना है, बाकी बात हम यहाँ पे आपको समझा देंगे। अब देखिए टेन का उल्टा कीजिए, टेन का उल्टा कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, बी बाई पी आ रहा है। तो टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेन का उल्टा कॉट हो जाएगा, नहीं बी बाई पी। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा कि सेक, सेक किसका उल्टा होगा, तो ये कोसेक का उल्टा होगा। तो ये क्या हो जाएगा, एच बाई बी। क्या हो जाएगा, एच बाई बी। ये सेक कॉस का उल्टा है, कॉस का उल्टा क्या है, सेक है, तो सेक का क्या हो जाएगा, एच बाई बी। और साइन किसका उल्टा करेंगे, कोसेक का उल्टा करेंगे, तो एच बाई क्या हो जाएगा, पी। ठीक हो जाए, क्या हो जाएगा, एच बाई पी। अब इसको और एक प्रकार से समझते हैं। अब देखिए इसको समझिए, ये चीज छोटा सा चीज है लेकिन बहुत बड़ा काम का चीज, ठीक है। पी बाई एच साइन थीटा, यानी पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, याद रखना है, ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। इससे याद रखेंगे, इससे क्या याद रखेंगे कि साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होगा, पी बाई एच। अब इसी को उल्टा करेंगे, इसी को उल्टा करेंगे, हरि हरि बोल,
पंडित बद्री प्रसाद। इसको दो तरह से याद करेंगे तो देखिए, सबसे पहले बोलेंगे पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, तो साइन थीटा ये हो गया, ये कॉस थीटा का फॉर्मूला हो गया, और ये हो जाएगा टेन थीटा का। ठीक है, ये कितना का हो गया, टेन थीटा। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, यानी पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल साइन कॉस टेन। ठीक है, अब इसी को जस्ट उल्टा कर दो कि हरि हरि बोल पंडित बद्री प्रसाद, हरि हरि बोल पंडित बद्री प्रसाद, तो इसको उल्टा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, और ये हो जाएगा सेक थीटा, और ये हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक है, ये हम लोगों का 6 का 6 फॉर्मूला निकल गया, ये पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल से। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल से हम लोग ये फॉर्मूला याद रख लिए। कोई दिक्कत है नहीं ना, यहाँ से अब हम लोग आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये टोटल फॉर्मूला जो हो गया, ये हम लोग प्रश्नावली, किसने, प्रश्नावली, यानी प्रश्नावली 8.1 के लिए हम लोग तैयार हो चुके हैं। अब प्रश्नावली 8.1 में जितने भी फॉर्मूला लगेगा वो सिर्फ यहीं से लगेगा। पहले फॉर्मूला बता दिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, उसको हम निकालने के लिए बता दिए हैं। उसके बाद साइन का नामकरण हो गया है, साइन कैसे हुआ है, साइन का हिंदी में नाम क्या है, कॉस का, टेन का, कोटेंजेंट का, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी, बी बाई पी, एच बाई बी, एच बाई पी, ये सब सारे के सारे बता दिए। अब इसको याद करने का भी ट्रिक बताए हैं कि साइन का उल्टा करना है कोसेक, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, कोस का उल्टा सेक होगा, और क्या होगा कि टेन का उल्टा कॉट में चेंज करना है। बस हो गया, 3 याद किए, 3 ऑटोमेटिक अपने से याद हो जाएगा। उससे भी याद नहीं रहेगा तो यहां से याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल साइन कॉस टेन, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। देखिए पंडित बद्री प्रसाद यानी कि साइन कॉस टेन, यानी पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। अब उसी को उल्टा जब करेंगे, अपोजिट करेंगे, उल्टा करेंगे, तो हरि हरि बोल पंडित बद्री प्रसाद, हरि हरि बोल पंडित बद्री प्रसाद को उल्टा करने के बाद सेक थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा आता है। तो हम लोग प्रश्नावली 8.1 का जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे के सारे पढ़ लिए हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ से अगले और बढ़ेंगे, प्रश्नावली 8.2 का जो फॉर्मूला है बस उस चीज को देखेंगे। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया, वहां पे फिर से समझाया जाएगा बाबू। बहुत ही आपको आसान तरीका से समझाने का प्रयास किए हैं। यदि एक बार वीडियो देखिएगा समझ में नहीं आया, दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, हाँ लेकिन मेहनत करते रहना है। मेहनत कीजिएगा तो मेहनत का फल क्या होता है, मीठा। वो तो आपको पता है, हमको बोलने से अपने सीखेगा, आपको भी पता है कि मेहनत का फल क्या होता है, मीठा। इसलिए मेहनत करते रहिए। यदि आपको कम से कम 4 से 5 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार पढ़ लेते हैं तो ये याद हो सकता है। ठीक है, तो रिवीजन कीजिए, मैथ है, रिवीजन करना पड़ता है, इसमें समय दीजिए। तो हम लोग बिना विलंब किए हुए प्रश्नावली 8.2 की ओर चलते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को टेबल दिख रहा होगा, टेबल में कुछ खाली जगह भी है, लिखा है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये कॉलम है, सबको भरना है। आप लोगों को हम बता देंगे कि एक कॉलम याद रखना है, ये बस सिर्फ साइन का याद रखना है, बाकी बात सब हम ट्रिक के हिसाब से भर देंगे। ऐसे तो हम लिख सकते थे, इसमें लिख भी देते तो कह देते कि याद कर लेना, तो वो रट्टा मारने वाला काम करना नहीं है, समझने का प्रयास करना है। ट्रिक के हिसाब से बनाएंगे जो जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना है, जीवन में कभी नहीं भूलना है। यदि जो नियम से हम बताएंगे वो नियम आप याद कर लेते हैं, हमारे नियम को फॉलो कीजिएगा तो समझ में आएगा कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या रट्टा मारना से फायदा है, क्या समझने से फायदा है। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ एक लाइन हम बोल रहे हैं, साइन को याद करना है, साइन वाला को याद करना है। बाकी बात जितने भी कॉलम है सबको आपको ट्रिक के मदद से बताएंगे, ट्रिक के मदद से हम सभी के सभी कॉलम को भर देंगे। ठीक है, तो पहला कॉलम होता है साइन 0 डिग्री 0 होता है। ठीक है, साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री √3 बटा कितना होता है, 2 होता है। और साइन 90 डिग्री कितना होता है दोस्तों, तो वो होता है 1। ठीक है, कितना होता है, 1, ये 1 होता है। साइन 90 डिग्री 1 होता है, साइन 0 0 होता है। साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2 होता है। साइन 45 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री √3 बटा 2 होता है। बस सिर्फ और सिर्फ साइन को याद करना है। हम ये नहीं बोलेंगे अब ये सब चीज को याद करने के लिए, क्योंकि अब हम साइन से निकाल सकते हैं। साइन से क्या करेंगे, इसको आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, समझने पे दीजिएगा, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। साइन को देखिए, साइन है तो साइन 90 डिग्री 0 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है, यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए अब कॉस में लिखेंगे तो कॉस 0 बराबर, कॉस 0 डिग्री बराबर क्या होगा, उधर से उल्टाते आइए तो साइन को इस पर उल्टाइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इस चीज को यहाँ पे लाइए, 60 को 30 में कन्वर्ट कीजिए, यानी 60 को 30 में कन्वर्ट करना है।
तो क्या हो जाएगा √3/2। देखिए उधर से इधर ला रहे हैं, आइए बीच में पड़ गया तो बीच में ही रहेगा, ठीक है। इस पार को उस पार लगेंगे, ठीक है, इसको उस पार लगेंगे। समझ में आ गया हमारा बात? क्या किए हैं यहाँ पे? कुछ जादू नहीं किए हैं, कुछ मंत्र नहीं मारे हैं, सिर्फ आप लोगों को समझाए हैं कि आपको साइन याद रखना है, कॉस ऑटोमेटिक साइन से ही निकल जाएगा। साइन का अपोजिट यानी कि इधर से उल्टा करते जाना, उधर से बिठाते आता, इधर से उठाए इधर बिठाए, इधर से उठाए इधर बिठाए, इधर से उठाए, इसको कहा अपने जगह पे स्थान हो जाएगा, इसको उठाए इधर बिठाए, इसको उठाए इधर बिठाए, ठीक है। अब हो जाएगा साइन 0 0 हो गया, और कॉस 0 क्या हो गया 1 हो गया, कॉस 30 डिग्री √3/2 हो गया, कॉस 45 1/√2 हो गया, कॉस 60 डिग्री 1/2 हो गया, कॉस 90 डिग्री 0 हो गया, ठीक है। अब tan वाला कॉलम कैसे भरेंगे? तो tan वाला कॉलम के लिए एक फॉर्मूला बता रहे हैं बच्चों, ठीक है, याद रखना है। tan बराबर tan थीटा बराबर लिख सकते हैं इसको साइन थीटा अब बट्टा कॉस थीटा, ठीक है। क्या लिख सकते हैं? tan थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। अच्छा थीटा क्या होता है? इसमें एंगल होता है, कारण कि अगले 8.1 में बताया है कि जब समकोण त्रिभुज बनाए थे यहाँ पे एंगल बना था, थीटा एंगल बना था, तो ये क्या होता है? एंगल होता है। अब एंगल में 0 रखेंगे तो 0 का मान रखना पड़ेगा, 30 रखेंगे तो 30 का मान रखना पड़ेगा, कोई दिक्कत है? अब tan निकालना है, क्या निकालना है? tan निकालना है। अब tan देखिए, tan हम लोग tan किस पे लेते हैं? tan 0 डिग्री पे, ठीक है। पहला लेते हैं tan 0 डिग्री पे, tan 0 डिग्री tan, अच्छा tan 0 लिए तो साइन 0 भी लेना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद क्या लेना पड़ेगा? cos 0 भी लेना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है हमारा बात? अब ये देखिएगा ये कॉलम कैसे भराएगा, ये कॉलम कैसे भराएगा, तो ये 0 लिए तो साइन 0 cos 0, तो साइन 0 का मान कितना है? साइन 0 का मान कितना है? 0 है। साइन 0 का मान कितना है बच्चों? वो 0 है, ठीक है। और cos 0 का मान कितना है? 1 है। cos 0 का मान कितना है? तो 1 है, ठीक है। cos 0 का मान कितना है? 1 है। अच्छा बताओ तो 0 में कोई भी संख्या से भाग देंगे तो वह क्या होगा? 0 होगा, वो आप लोगों को पता होगा। 0 में कोई भी संख्या से भाग देंगे तो वह संख्या क्या होगा? 0 होगा। तो tan 0 डिग्री क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। tan 0 डिग्री क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वो समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। कैसे कॉलम भर रहे हैं, एक फॉर्मूला बताए हैं, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। इसका जिक्र हम लोग प्रश्नावली 8.4 में भी करेंगे, वहां से भी इस क्वेश्चन को सॉरी दोस्तों, ये फॉर्मूला को उठा सकते हैं। यहाँ पे हालांकि हम पहले बता दिए कि tan थीटा बराबर आद कर लेना है, इसको क्या कर लेना है? इस फॉर्मूला को, मेन फॉर्मूला को आद करना है, जो कि tan का टेबल हम लोग निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ से? नहीं ना। चलिए उसके बाद tan 0 0 हो गया। अब देखिए tan 30 डिग्री का मान रखेंगे, कितना का? tan 30 डिग्री का मान रखेंगे, तो tan 30 डिग्री का साइन 30 डिग्री का मान कितना है? 1/2 है, 1 बटा क्या है? 2 है, ठीक है। अब cos 30 डिग्री का मान कितना है? तो √3 बटा कितना है? 2 है। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2/√3। अब देखिए ये कट जाएगा, tan यानी 30 डिग्री, इसको कितना लिख सकते हैं? tan 30 डिग्री बराबर 1/√3, ठीक है। तो tan 30 डिग्री का मान कितना निकला? 1/√3। यहाँ पे लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं? 1/√3। तो बच्चों ध्यान में देना है, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3 होता है। हम फिर से बोल रहे हैं, ये टेबल को हम पहले से भी लिख सकते थे और समझा सकते थे कि tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। लेकिन वैसे रटने से फायदा नहीं है, हम लोगों को समझना है, समझ के ही क्वेश्चन को हल करेंगे तो मजा आएगा। मजा तभी आएगा जब फॉर्मूला याद रहेगा, जब फॉर्मूला याद रहेगा तभी क्वेश्चन बनाने में मजा आएगा। तो मजा लेना है क्वेश्चन को बनाने में, ठीक है। उससे सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला को बना लेते हैं, तभी तो क्वेश्चन बनाने में मजा आएगा। भरपूर मजा लेना है, एग्जाम में एकदम धूम मचा देना, टेस्ट एग्जाम देते रहिएगा। आप लोगों के लिए टेस्ट एग्जाम हम भी लेते रहेंगे, आपको ऑनलाइन टेस्ट देने का सुविधा भी कर देंगे, कुछ दिन और बचा है वो भी सुविधा कर देंगे, जो कि आपको आसान तरीका से समझाया जा रहा है, उसी प्रकार से आपका टेस्ट भी हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव का, सबका टेस्ट होगा, चैप्टर बाय चैप्टर आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। तो चलते हैं आगे, देखिए tan 45। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग? tan 45 का मान निकालना है, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं? tan 45 का मान, tan 45 डिग्री, ठीक है। कितना डिग्री? tan 45 डिग्री। समझ में नहीं आएगा तो बोलना है, कमेंट करना है, फिर से समझाएगा। फिर ऐसे समझ में आएगा क्यों नहीं? इतना स्लोली पढ़ा रहे हैं और इतना आसान से शब्दों में बोल रहे हैं। tan 45, तो tan 45 यानी साइन थीटा बटा cos थीटा। साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2। कितना होता है? 1/√2। और cos 45 का भी मान कितना होता है? तो 1/√2 ही होता है, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, 1/√2 इंटू
√2/1, ये रूट रूट कट गया, 1 1 कट गया, यानी बचा कितना 1। तो tan 45 डिग्री का मान हम लोगों का कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया। कोई पूछेगा tan 45 का मान कितना होता है, तो 1 होता है। उसी प्रकार tan 60 का चलते हैं, tan कितना का, 60 का। चलिए फटाफट चलते हैं tan 60 का मान। देखिए tan 60 लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का मतलब sin 60 डिग्री, फिर बटा कितना, cos 60 डिग्री भी लिखना पड़ेगा। तो sin 60 डिग्री का मान कितना है यहाँ पे, √3/2 कितना है, √3/2 है। अब पूरे में बटा क्या पड़ जाएगा, 1/2, क्या हो जाएगा 1/2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं कि √3/2 इंटू 2/1, यानी ये कट गया, बचा कितना, सिर्फ और सिर्फ √3। तो tan 60 डिग्री का मान कितना हो गया, √3 हो गया। ठीक है, tan 60 डिग्री का मान कितना, √3, वो याद रह गया। बस थोड़ा सा परेशानी tan को ही निकालने में, बाकी बात ये 3 तो आप आराम से कर सकते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत करना है, थोड़ी सी दिमाग लगाना है, बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं लगाना, ज्यादा समय भी नहीं लेंगे। अब tan 60 डिग्री होगा, अब tan 90 डिग्री। ठीक है, tan 90 डिग्री को कैसे बनाएंगे, tan 90 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो tan 90 डिग्री, ठीक है, तो tan 90 में यानी sin 90 डिग्री क्या हो गया, 1 हो गया, और cos 90 डिग्री क्या हो जाएगा, 0। देखिए tan sin 90 डिग्री 1, cos 90 डिग्री 0। अच्छा, हम ये पूछ रहे हैं कि कोई भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो उसका मान क्या होता है। कोई भी संख्या में 0 से भाग देने पर वह संख्या अपरिभाषित होता है, यानी अपरिमित होता है। अपरिमित का सिंबल ऐसे होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं अपरिमित। ठीक है, अपरिमित, इसको हम अपरिमित, आप लोग समझिएगा, अपरिमित हम इसको सिंबल से दर्शा देते हैं। ठीक है, अपरिमित यहाँ पे लिखना है तो लिख दीजिएगा अपरिमित। ठीक है, सिंबल समझ में आ रहा है, सिंबल से समझिएगा, इसको क्या बोलते हैं, अपरिमित का कोई मान नहीं निकला है अभी तक। कोई भी संख्या में 0 से भाग देने पर अभी तक कोई मान नहीं निकला है, लेकिन हमारे मैथमेटिकल जो हैं गणितज्ञ, वो सब अभी लगे हुए हैं कि एक में 0 से भाग देने पे क्या एक्चुअल मान आता है, उसके खोज में लगे हुए हैं। तो अभी तक नहीं आया तो इसको अपरिमित कहते हैं। ठीक है, चलिए 10 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन से क्या बनाए, कॉस, कॉस और टेन, कॉस और साइन से मिला के क्या बनाए, 10 बनाए। यहां तक तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे, नहीं ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग बचा है कॉट। कॉट 0 का मान क्या करना है, कॉट 0 का मान अब कुछ नहीं करना है, अब फिर वही उल्टा पुल्टा हेरा फेरी वाला काम। कॉट यानी 10 हो गया तो इसको उल्टा करते चलिए, इसको क्या करते चलिए, उल्टा करते चलिए, इसको उल्टा कर दिए। ठीक है, इसको इस पार लाए, इसको इस पार लाएंगे, ये जहां का है वहीं रहेगा, इसको उस पार लगेंगे, इसको क्या करेंगे, उस पार लगेंगे। कॉट भी खत्म हो गया, कितना आसान है, आराम है कि नहीं। साइन से हम लोग कॉस को निकाल लिए थे उल्टा करके, लेकिन कॉस और साइन को मिलाकर क्या निकाले, 10 निकाले। 10 निकालने के बाद हम लोग कॉट निकालने के लिए बस जस्ट उल्टा किए, जस्ट क्या किए, उल्टा किए। कॉट 0 डिग्री क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा। और कॉट 30 डिग्री √3, कॉट 45 डिग्री 1, कॉस 60 डिग्री 1/√3, कॉट 90 डिग्री 0। ठीक है, अब सेक, सेक कैसे निकालेंगे, सेक निकालने का तरीका सीखना है। सेक निकालने का तरीका क्या होता है कि सेक निकालने का हम पहले ही बताए हैं। पहले क्या बताए हैं कि साइन, देखिए कॉस, कॉस जो होता है कॉस थीटा, वो किस में चेंज होता है, सेक थीटा में। किसमें होता है, सेक थीटा में। और साइन थीटा जो होता है वो किस में हो जाता है, कॉसेक थीटा में। ठीक है, कहा है कि अब साइन थीटा बराबर क्या होता था, P/H। तो अब H/P किसका होता था, ये कॉसेक थीटा का होता था। उसी प्रकार यहाँ पे उल्टा करना है। अब देखिए सेक निकालना है, ये किसका है, किसका है, कॉस का है। तो कॉस का क्या हो जाएगा, यानी सेक। अब देखिए एक इसको उल्टा करना है, क्या करना है, उल्टा, यानी एक ऑलरेडी पहले से है, एक क्या है ऑलरेडी, ये पहले से है, तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा, फिर भी एक होगा। अच्छा एक है, एक को उल्टा करेंगे तो फिर एक ही लिखाएगा ना, कोई दिक्कत है यहाँ पे, नहीं ना। अब देखिए सेक में क्या करेंगे, कॉस का उल्टा करेंगे, इधर से ले लेते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए इसको उल्टा, इस चीज को उल्टा करना है, उल्टा लिख देंगे, उल्टा, उल्टा करना किसको, कॉस को, किसके निकालने के लिए, सेक निकालने के लिए। अब एक का उल्टा एक हो गया। ठीक है, अब इसका उल्टा करेंगे, इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3, क्या उल्टा होगा, 2 ऊपर √3 नीचे आ जाएगा। इसको उल्टा करेंगे, इसको उल्टा करेंगे तो सिर्फ √2 बचेगा, एक नीचे चल जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा। अब इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेक इसको उल्टा करेंगे, तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, 0 को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा। अब देखिए ये सेक निकल गया, सेक कहां से निकला हम लोग का याद रहा है, कहां से निकला है, कहां से निकला है,
तो हम लोग कॉस से निकालना है। किससे निकाले हैं? कॉस से निकालने हैं सेक को। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं ना। उसके बाद देखिए अब कॉसेक कहां से करेंगे? कॉसेक का दो टर्म होता है, कॉसेक निकालने का दो टर्म होता है। एक यहां से आप उल्टा कर सकते हैं, एक साइन का उल्टा कर सकते हैं। किसका? साइन का आप उल्टा कर सकते हैं। ठीक है, साइन का आप उल्टा कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताए हैं। साइन का भी उल्टा कर सकते हैं, नहीं तो इसी को जस्ट इसका उल्टा कर दो, इसको अपोजिट साइड से इधर से लिखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, इधर से लिखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत है? यहाँ पे देखिए साइन से क्या निकाले? साइन हम आद करने बोले हैं, से एक लाइन तो आद कर ही सकते हैं। इतना फॉर्मूला आद नहीं करना होगा तो सबसे पहले साइन को आद कर लेना। साइन 0 डिग्री 1 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री 1 होता है। उस चीज को हम आद करने के लिए बोले हैं तुम लोग को बच्चों, ध्यान देना है। उसके बाद कॉस निकाले, इसको उल्टा करके, इसको क्या किए? उल्टा में लिख दिए। अब साइन और कॉस से ये फॉर्मूला बताएं, साइन और कॉस का टेन निकालने के लिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे और सारा का सारा टेन का मान निकल जाएगा। जब 10 का निकल जाएगा तो बस सिर्फ इसको उल्टा करते चलना, इसको इस पर बैठाते जाना है। बैठा दिए, यहाँ पे भी निकल गया कॉट। जब कॉट निकल गया तो अब हम लोगों को बचा सेक। सेक निकालने के लिए किसका उल्टा किए? जस्ट अपोजिट करवा दिए और सारा का सारा उल्टा करवा दिए। कॉस का क्या कर रहे हैं? सारा का सारा क्या कर दिए? उल्टा कर दिए। एक का उल्टा एक, यानी कि 2√3/2 का उल्टा क्या होगा? तो 2/√3 होगा उल्टा। सारा का सारा उल्टा करवा दिए। तो यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, उल्टा कर दिए। यहाँ हमारी बात समझ में आना चाहिए। उसके बाद कोसेक थीटा, कोसेक 0 डिग्री का मान भी क्या कर दिए? इसका अपोजिट किए, इसका उल्टा, यानी इसको उल्टाते गए, इधर से इधर धरते गए, इधर से धरते गए, बीच में आया, इधर से उल्टा दिए, फट से उल्टा दिए। कोई दिक्कत? ऐसे उल्टाए हैं कि 90 को 0 में ले गए हैं, 60 को 30 में ले गए, 45 को 45 में ही रखें। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे, या तो 0 को 90 में लगेंगे, या तो 30 को क्या में लगेंगे? 60 में, और क्या करेंगे? 90 को 0 में लगेंगे, 60 को किस में लगे हैं? 30 में। वो कंडीशन किस में लगा है? एक सेक में लगा है, और एक कोसेक में लगा है, एक कॉट में लगा है, एक कॉस में लगा है। ये तीन कंडीशन लगा है। किसमें? 0 को क्या में? 90 को किस में लगे हैं? 0 में, और किसको लगे हैं? 60 को लगे हैं 30 में, और 30 को लगे हैं 60 में, और 0 को लगे हैं किसमें? 90। तो इस प्रकार प्रश्नावली हम लोग इस चैप्टर के इस टेबल को याद करते हुए प्रश्नावली 8.2 को हम लोग सॉल्व करने के लिए अब तैयार हो चुके हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली 8.2 को जितना भी जल्द होगा जल्द से जल्द सारे क्वेश्चन आप लोगों के बीच लेके आएंगे। सारे का सारा क्वेश्चन आप इसी के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको यह याद नहीं रहेगा तो आप सॉल्व नहीं कर सकते। हालांकि हम बता दें कि एग्जाम में 2 से 3 नंबर इस टेबल से ही रहेगा कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में रहेगा कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, वो तुम लोगों को बच्चों बताना पड़ेगा। तो वहां से आप मिस्टेक नहीं करना है, एक भी नंबर जाने नहीं देना है, क्योंकि एक एक कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। उसी प्रकार हम लोग एक एक नंबर जोड़ के अच्छा खासा नंबर लाने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद है यह चीज आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद आज हम बात किए इस वीडियो में कि प्रश्नावली 8.1 से लेकर 8.4 तक का हम क्या बताएंगे? फॉर्मूला बताएंगे। तो 8.1 और 8.2 हो गया है, अब बचा है 8.3 और 8.4। तो चलते हैं बिना विलंब के अपने अगला 8.3 की ओर। 8.3 में छोटा सा है, बहुत कम समय लगेगा वहां पे, लेकिन समझने का यही 2 है। लेकिन 8.4 में थोड़ा ज्यादा फॉर्मूला है, वहां भी समझ आएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं 8.3 की ओर। तो अब बात करेंगे प्रश्नावली 8.3 में जो फॉर्मूले लगते हैं, वही फॉर्मूला के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, प्रश्नावली कितना 8.3 में जो फॉर्मूला यूज होता है उसी फॉर्मूला के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला इसमें होता है, देखिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा होता है। क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है। ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा होता है। दूसरा फॉर्मूला होता है कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। ठीक है बच्चों, ध्यान देना है बेटा आराम से। देखो क्या होता है 3 नंबर फॉर्मूला क्या है कि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? तो कॉट थीटा होता है। ठीक है, याद रखना है, बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है, लेकिन मजा आता है बनाने। चैप्टर बनाने में बहुत मजा आएगा। जब तक फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तब तक चैप्टर बनाने में मजा आएगा ही नहीं। इसलिए हम बोल रहे हैं कि सबसे पहले फॉर्मूला याद रहेगा तो चैप्टर बनेगा आराम से। 4 नंबर फॉर्मूला देखो क्या है कि कॉट, क्या है? कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा। क्या होता है?
टेन थीटा। ठीक है, समझ में आ रही है हमारी बात? ठीक है बच्चों, 5 नंबर देखो क्या हो जाएगा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा। समझ में आ रही है बात? 6 नंबर देखो क्या है कि कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा। ठीक है, ये 6 के 6 फॉर्मूले हैं जो प्रश्नावली 8.3 के लिए काफी है। ये 6 ही फॉर्मूले हैं जो प्रश्नावली 8.3 में इसका यूज होता है। ठीक है, कितने फॉर्मूले? 3 फॉर्मूले हैं जो प्रश्नावली 8.3 में काम होता है। अब बात करेंगे प्रश्नावली 8.4 के बारे में। ठीक है, तो प्रश्नावली 8.4 बनाने से पहले यानी चैप्टर बनाने से पहले हम लोग क्या सीख लेते हैं, फार्मूला के बारे में। और इस वीडियो में हम शुरू में ही बोल चुके हैं तुम लोगों को कि इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ क्या चलेगा, हमारा फार्मूला बनेगा, कि जितना भी फार्मूला था सारे फार्मूले को, त्रिकोणमिति के सारे फार्मूले को इस वीडियो में ले रहे हैं। ठीक है, तो अब बात करेंगे प्रश्नावली 8.4 के जो जितने भी फार्मूला है इंपॉर्टेंट, याद नहीं करना है। हम बोल रहे हैं याद नहीं करना है तो नहीं करना है, बस समझना है। समझ के फार्मूला को निकालने सिखा भी रहे हैं, टेबल जैसे निकालने सिखाए। त्रिकोणमिति का जो कर्ण बराबर लंब बराबर आधार बराबर वो भी निकालने सिखाए। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे हम 3 फार्मूला मेन फार्मूला लेंगे। ठीक है, 3 मेन फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक मेन फार्मूला ये हो गया। ठीक है, दूसरी मेन फार्मूला लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, दूसरी मेन फार्मूला आपको पता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ये 2 मेन फार्मूला हो गया। और तीसरा मेन फार्मूला क्या होता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। चलिए, ये 3 का 3 मेन फार्मूला है। ये 3 से कितना फार्मूला निकलेगा वो अभी आप लोग देखिएगा। ठीक है बच्चों, समझना है कितना फार्मूला निकलेगा, ये 3 फार्मूला से कितना फार्मूला निकलेगा वो भी देखना है। हम ये 3 ही याद करने बोलेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। और उसके बाद क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। तो 1 बात रखना है, 1। अब देखो सबसे पहले इस चीज को सॉल्व करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इसको प्रूफ करने के लिए तो थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन हम बात किए प्रूफ करने की नहीं, सारे के सारे फॉर्मूला को याद करने का। ठीक है, प्रूफ तो बाद में होता रहेगा, इसको याद कर लेना है। अब उसके बाद हम लोग लिखेंगे इसको। अब क्या कर सकते हैं इसको, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या किए, यहाँ पे कुछ जादू मंत्र तो लगाए नहीं है, सिर्फ प्लस वाले को इस पार भेजे हैं, सिर्फ साइन स्क्वायर को रखे तो इस पार भेजे, तो क्या हो गया है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया है। समाप्त, यहां तक समझ में आई? उसके बाद देखिए इसको लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर, अच्छा स्क्वायर को उस पार भेजेंगे तो क्या में हो जाएगा, ये रूट में हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं ना। देखिए, समझने में कोई दिक्कत होगा तो फटाफट कमेंट में बताना है कि सर समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, स्क्वायर उड़ाते हैं, बराबर के उस पार क्या होता है, रूट होता है। ठीक है, बराबर के उस पार क्या जाएगा, रूट जाएगा। अब ये देखिए, ये 2 फार्मूला निकला कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और दूसरी हो गया कि साइन थीटा बराबर क्या होता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर पे ओवर रूट होता है। ठीक है, ये 2 फार्मूला हो गया। अब तीसरी, अब तो ये साइन बराबर निकालें, साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा बराबर, उसी प्रकार अब कॉस स्क्वायर और कॉस थीटा बराबर निकालना पड़ेगा। तो चलिए, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये होता नहीं है, इसको किया जाता है। अब इसको इस पार भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा ना, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा रह जाएगा, और इसको उस पार भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा। सिंपल सी बात है। उसी प्रकार अब इसका स्क्वायर उस पार करेंगे, कॉस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब पूरे पे क्या, ओवर रूट। कैसे कर दिए, जैसे कि यहाँ पे समझाएं कि यहाँ से इसका स्क्वायर उड़ेगा, उस पर जाएगा, रूट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 4 फार्मूला है, और एक ये है 5 फार्मूला। 1 से 5 फार्मूला बना, यानी कि 3 से कितना बनेगा, 15 फार्मूला बनेगा। तो हम लोग 1 को याद रखना है, ये 4 को निकाल लेना है। 1 को याद रखना है, 4 को निकाल लेना है। ठीक है, समझ में आ रहा है हमारा बात? तो 4 निकाले। अब इससे भी 4 निकाल लेते हैं, कैसे, सेक निकलेगा और एक सेक स्क्वायर निकलेगा, एक टेन निकलेगा, एक टेन स्क्वायर निकलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं ना। चलो आगे चलते हैं, अब सेक को निकालते हैं। सेक को क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख दिए। अब इसका सेक थीटा बराबर निकालेंगे। सेक थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा पे ओवर रूट। क्या समझ में आ गया? कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, जो समझाने का था मैं वहां पे ही समझा दिए हैं। अब यहाँ पे समझाने में कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, अब समझना है कि अब देखो यहाँ से यदि टेन स्क्वायर रखते हैं और इसको उस पर भेजते हैं तो यहाँ टेन के आगे माइनस भी रह जाएगा। ठीक है, माइनस भी रह जाएगा तो यहाँ कॉमन भी लेना पड़ेगा। तो कॉमन लेने से अच्छा है कि इस चीज को देखना है। किस चीज को? इस चीज को देखना। ये जो हम लोग निकाले हैं यहाँ से भी हम लोग फॉर्मूला को निकाल सकते हैं। कैसे निकाल लेंगे? अब देखिए, टेन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर को रहने देते हैं। देखिए, टेन स्क्वायर को रहने देंगे, इसको इस पर भेजेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा? यानी इसको लिख सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा, इसको देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन, इस पे क्या लगा देंगे? ओवर रूट और टेन थीटा। क्या हो जाएगा? टेन थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 पे ओवर रूट। जैसे कि ये बताया वैसे यहाँ पे बन गया। ये हमारा कितना फार्मूला बन गया? 4 फार्मूला निकल गया। हाँ, यदि तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा बच्चों तो हम देखो यहाँ से कॉमन भी निकाल के समझा दे रहे हैं, ताकि ये नहीं लगे कि सर को पता नहीं है तो डायरेक्टली यहाँ से कैसे निकाल दे। इसमें तो सर नहीं बताया कि यहाँ से कैसे निकलेगा, लेकिन हम बताते हैं यहाँ से। ठीक है, इसको छोड़ो, अब हम यहाँ से बताएंगे। यहाँ से क्या है कि देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है? 1। तो पहले तो निकाल लिए, हम लोगों को 10 निकालना पड़ेगा। तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कोई भी फॉर्मूला होता है वो माइनस में नहीं होता है। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे माइनस में नहीं होता है। तो अच्छा देखिए, यहाँ पे माइनस है, माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? इसमें जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा कि माइनस कॉमन लेने के बाद माइनस 1 और प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद देखिए, माइनस माइनस कट जाएगा, बराबर के इस पार दोनों पार है बराबर, तो ये कट जाएगा। तो बचेगा क्या? टेन स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए, अच्छा प्लस वाले को पहले लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब इस चीज को देखिए, इस चीज को और यहां से लेते आइए, कहां पे? यहां से लेते आइए ये यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे लेते हैं, सेम चीज दिख रहा है, सेम चीज दिख रहा है। तो यहां से ऐसे कान पकड़िए या तो ऐसे कान पकड़िए, कान ही पकड़ाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। चलिए, दूसरा फॉर्मूला भी हम लोग निकाल दिए, कोई दिक्कत है नहीं ना? अब तीसरी की बात करेंगे। तीसरी क्या है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या है? तो 1 है। अब यहाँ भी सेम प्रोसेस जो इसमें किए हैं, जो इसमें किए हैं, तो इसमें भी करेंगे। तो क्या हो जाएगा? कोसेक, क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और हो जाएगा फिर कोसेक थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा पे ओवर रूट। क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर पे ओवर रूट। अब सेम प्रोसेस यहाँ से, जैसे हम बताए कि यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से निकालने में माइनस है तो कॉट स्क्वायर निकालने में ये वाला चीज करना पड़ेगा, तो कॉमन निकालने में बहुत ज्यादा समय लगेगा, यहाँ से ज्यादा दिक्कत होगा। इसलिए यहाँ से समझने में बेटर है, यहाँ से भी समझने में बेटर होगा। तो इसको लिख सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा? 1 बराबर क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब स्क्वायर इसका इस पार करेंगे तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 पे क्या हो जाएगा? ओवर रूट बराबर हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक है, ये 4 का 4 फार्मूला निकल गया। देखिए, चारों का चारों फार्मूला निकल गया, यानी 5 कितना होगा? 5 10 5 15, ये 15 फार्मूला हो गए। मेन फार्मूला से 15 फार्मूला निकाल दिए। ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं ना? और इसमें चलिए इसको अच्छा साफ कर लेते हैं, इसका तो कोई जरूरत नहीं है। ये तो 15 फार्मूला हो गए हम लोगों के पास। प्रश्नावली 8.4 में जो है ज्यादा से ज्यादा प्रूफ डेट है। क्या है क्वेश्चन? प्रूफ डेट है, जाके किताब में देख लेना है। प्रूफ डेट है तो उस चीज को कैसे जानेंगे? अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट और फार्मूला है, यहाँ पे लिखेंगे इंपॉर्टेंट फार्मूला। ठीक है, कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। यहाँ देखिए, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर भी क्या होता है? 1 होता है। और यहाँ पे हो रहा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अच्छा देखिए, इसको लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1 बाय कोसेक थीटा, 1 बाय कोसेक थीटा। क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा को इसको बटा में कर सकते हैं, और उसी प्रकार कोसेक थीटा को लिख सकते हैं, कोसेक थीटा को लिख सकते हैं कि 1 बटा साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं ना? चलिए नोट कीजिए फटाफट। उसी प्रकार देखिए, यहां से लिखेंगे सेक थीटा और क्या होता है? इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। मेन फार्मूला
कौन फार्मूला है? ये मेन फार्मूला। इससे देखिए कितना फार्मूला निकल रहा है वो आप लोगों को समझना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि सेक थीटा यदि रख रहे हैं तो 1/cos हो जाएगा। ठीक है, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/cos थीटा। ये प्रश्नावली 8.4 में प्योरली काम करेगा तो करेगा। ठीक है, उसके बाद cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/sec थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत है? यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अब आएंगे tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो सेम प्रोसेस, tan थीटा बराबर 1 क्या हो जाएगा? cot थीटा, और cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/tan थीटा। ठीक है, इसका कितना फार्मूला निकला? यानी 1 2 3 1 2 3 1 2 3 यानी 9 फार्मूला निकला। ठीक है, 9 फार्मूला यहाँ से भी निकल गया है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। उसके बाद देखना है, उसके बाद 2 फार्मूला और बस। और कितना फार्मूला बचा है? 2 फार्मूला। प्रश्नावली 8.4 के लिए 2 फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। बोलेगा सर ये तो पहले बता चुके हैं आप टेबल निकालने के लिए। तो ये फार्मूला यहीं पे है, यहां से उठा के हम टेबल में लगे हैं जो कि तुम लोगों को समझ में अच्छा से आए। समझ में आ गया? tan थीटा बराबर क्या होगा? sin थीटा बटा cos थीटा। हाँ, और एक होता है, और एक क्या होता है कि cot थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा बटा sin थीटा। अब तुम लोग बोलेगा कि सर cot थीटा वाला टेबल भी हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं? तो हाँ, आराम से निकाल सकता है। कुछ जैसे तुम लोगों को अच्छा लगे वैसे बनाना है। cot थीटा में 0 डिग्री का मान रखेंगे तो cos में 0, sin का 0 रखेंगे, वहां से भी आ सकता है मान। कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई गड़बड़ी नहीं होगा। लेकिन हम ये मान निकालने में बहुत समय लगता था, इसलिए हम शॉर्ट तरीका में घिस दिए थे उसको। कोई दिक्कत नहीं, वहां भी समझ में आएगा। तो इस प्रकार से त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.1 से लेकर 8.4 में सारे के सारे, कितने सारे के सारे फार्मूला को हम ले लिए हैं, जो कि अब हम लोगों को क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो यह वीडियो कैसा लगेगा वो कमेंट में बताना है, कहां पे समझ में नहीं है वो भी बताना है। तो ये वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इधर चैनल का नाम उग रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा। ठीक है, तो अपने मित्रों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो आज के वीडियो में यही तक। जय हिंद, जय भारत।